हेलो दोस्तों, आप सभी को इनसाइड एक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2020 में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन एंड एक्शन फिल्म को, जिसका नाम है प्रोजेक्ट पावर। क्या हो अगर एक गोली खाने से आप में 5 मिनट के लिए सुपर पावर आ जाए। यह मूवी एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के बारे में है जहाँ पर एक पावर कैप्सूल को अलग अलग जानवर के डीएनए से बनाया गया है। लेकिन क्या होगा जब शहर के कुछ खतरनाक लोग इस कैप्सूल का गलत इस्तेमाल करने लगेंगे। अब बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। कहानी के शुरुआत में न्यू ऑरलीन्स शहर के शिपयार्ड को देखते हैं, जहाँ पर हम एक ड्रग डील को होता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर एक बड़ा सप्लायर शहर के कुछ गुंडे मवालियों के साथ डील कर रहा था। उनके बीच में एक डील होती है कि उनको ये सब पावर टैबलेट्स फ्री में मिलेगा जो उन्हें शहर के चारों तरफ बेचना था। तभी पता चलता है ये एक ऐसी गोली है जिसे खाने के बाद 5 मिनट तक खाने वाले को अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार सुपर पावर मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं शहर के चारों तरफ वो ड्रग आग की तरफ फैल जाता है और हर तरफ क्राइम बढ़ने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में रॉबिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो वही टैबलेट्स बेच रही थी। तभी पता चलता है रॉबिन के फादर बहुत पहले ही गुजर चुके हैं और उसकी माँ भी बहुत बीमार रहती है। उनके इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए स्ट्रीट पर पावर टैबलेट्स बेचा करती है। यहाँ पर रॉबिन से टैबलेट खरीदने आए 3 लड़के उसे उसकी बैग और टैबलेट्स छीन लेते हैं, पर इससे पहले वो लोग वहाँ से भागते वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। जैसे ही उनमें से एक लड़का एक टैबलेट को खाने की कोशिश करता है तो फ्रैंक उससे कहता है अगर तुमने इस टैबलेट को खाया तो 5 मिनट के लिए तुम्हारे अंदर पावर तो आ जाएगा, लेकिन उसकी एक और सच्चाई है कि हर कोई इस पावर को संभाल नहीं सकता। और थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद फट जाता है। वो लड़का फ्रैंक की बात सुनकर घबरा जाता है और तभी फ्रैंक उसके हाथ से वो टैबलेट छीन लेता है और उसके बाद उन सबको डरा कर वहाँ से भगा देता है। तभी हमें एक और बात पता चलती है कि फ्रैंक रॉबिन की दोस्त भी है। यहाँ पर फ्रैंक रॉबिन से वो टैबलेट्स खरीद लेता है क्योंकि उसका मानना था गुंडे और पुलिस के बीच में बराबरी का मुकाबला होना चाहिए, और उसके बदले वो रॉबिन को अपनी बाइक भी दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में आर्ट नाम के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जो पावर टैबलेट की सप्लायर का पता करते हुए एक लड़के से मिलने आया था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रॉबिन की कजन होता है। पहले तो वो लड़का उसे अंदर नहीं आने देता, लेकिन उसके जाने के बाद आर्ट बड़ी ही चालाकी से अंदर घुस जाता है। अंदर से उसका घर बहुत ही अजीब होता है और देखने पर आग से तबाह हुआ नजर आता है। फिर आर्ट उसके पीछे से आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे पावर टैबलेट्स के सप्लायर के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़का खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है और वही टैबलेट को खा लेता है। फिर देखते ही देखते उसकी बॉडी जलने लगता है और वो पलटकर आर्ट पर जानलेवा हमला कर देता है और इसी भागादौड़ी में 5 मिनट खत्म हो जाता है, जिससे उस लड़के का पावर कम होने लगता है। लेकिन वो लड़का आर्ट को मारने के चक्कर में 3 टैबलेट एक साथ खा लेता है, जिससे वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यहाँ पर आर्ट खुद को बचाते हुए उसके बाथरूम में घुस जाता है और अपनी जैकेट को गीला करके उसके अंदर आने का इंतजार करता है। जैसे वो लड़का वहाँ पर आता है, आर्ट उस पर हमला कर देता है और उसे बाथटब के अंदर डुबा देता है और उसे बार बार उसके डीलर के बारे में पूछता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बता पाता ज्यादा टैबलेट्स खाने की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। इसी बीच हम फ्लैशबैक में देखते हैं आर्ट की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था और वो इसीलिए उसकी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर से हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर आर्ट वहाँ से निकलने से पहले उसके फोन अपने पास रख लिया था। फिर जैसे ही रॉबिन उसके कजन के फोन पर मैसेज करके मिलने को बताती है, आर्ट उसके बताए हुए जगह पर चला जाता है और उसके आने का इंतजार करता है। दूसरी तरफ शहर में बैंक लूटने की खबर पाकर फ्रैंक वहाँ पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि बैंक के अंदर एक ऐसा आदमी घुसा है जो किसी के नजर में आए बिना बैंक लूट रहा है। सबकी बात सुनकर फ्रैंक समझ जाता है कि वो आदमी जरूर पावर टैबलेट खाया होगा, इसलिए फ्रैंक एक टैबलेट खुद खा लेता है और अपनी घड़ी में 5 मिनट का टाइमर लगाकर बैंक के अंदर घुस जाता है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो माहौल के हिसाब से ढल जाता है और किसी को नजर नहीं आता। इसी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी पैसों का बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है और फ्रैंक उसका पीछा करने लगता है। बहुत समय तक पीछा करने के बाद फ्रैंक उसे रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो आदमी फ्रैंक का गन उठा लेता है और उसे शूट कर देता है। इतने नजदीक से शूट करने के बावजूद गोली उसके सर के अंदर नहीं जा पाता, लेकिन वो थोड़ी समय के लिए ब्लैकआउट हो जाता है, पर अभी भी वो जिंदा था। उसके बाद वो उस आदमी पर पलटकर हमला करता है और उसे हिरासत में ले लेता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक का सीनियर उसके पास आता है और उससे कहता है तुम अपना गन और बैच टेबल पर रख दो, क्योंकि फ्रैंक ने उस ड्रग को खाकर कानून तोड़ा था, इसीलिए उसका सीनियर उसको जॉब से निकालने को कहता है। तभी फ्रैंक जवाब देते हुए कहता है बिना उस पावर के हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, और वैसे भी उस टैबलेट की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, और कहता है हमें मिलकर उन्हें रोकना होगा क्योंकि ये हमारा शहर है। ये सुनकर उसका सीनियर कहता है कि अगर तुम सच में इस चीज को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें आर्ट को पकड़ना चाहिए जो इस टैबलेट का सबसे बड़ा सप्लायर है। फिर नेक्स्ट सीन में आर्ट को देखते हैं जो रॉबिन के बताए हुए जगह पर उसका वेट कर रहा था। शाम होते ही रॉबिन अपने कजिन से मिलने के लिए वहाँ पर जाती है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलता। लेकिन आर्ट उसे देख लेता है और जैसे ही वो बाहर आती है वो उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल देता है
और उसे उसके सप्लायर के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। जिसके बाद वो उसे बाहर निकालकर समझाती है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, इसलिए उसे सप्लायर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फिर रॉबिन उसकी बात मानकर उसके सप्लायर के पास ले जाती है, जो लोग उस एरिया में टैबलेट सप्लाई करते हैं। लेकिन उस आदमी को आर्ट के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो भी एक टैबलेट खा लेता है और आर्ट को मारने जाता है। पर आर्ट बड़ी चालाकी से उन पे हमला करके एक एक को खत्म कर देता है। लेकिन इतनी सारी गोली खाने के बावजूद भी वो आदमी फिर से जिंदा हो जाता है और आर्ट पर हमला करता है। पर इस बार 5 मिनट हो चुका था, इसलिए वो आदमी मारा जाता है। इसी बीच आर्ट को उनके सप्लाई लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, पर इस फाइट में आर्ट भी पूरी तरह से घायल हो चुका था, इसलिए वो रॉबिन से मदद मांगता है। उसके बाद रॉबिन उसे एक नजदीकी जानवर के हॉस्पिटल में लेकर उसके घाव का पट्टी करती है। दूसरी तरफ फ्रैंक रॉबिन को ढूंढते हुए उसके घर में पहुंच जाता है, तो वो देखता है कुछ लोग आकर रॉबिन की माँ से पूछताछ कर रहे हैं। उसके बाद वो उन्हें बड़ी चालाकी से घर के बाहर निकाल लेता है और उनकी गाड़ी में ट्रैकर लगा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक खुफिया जगह पर उसी पावर टैबलेट का डील होता हुआ देखते हैं, जहाँ पर आर्ट रॉबिन को लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। वहाँ पर वो ड्रग डीलर अपने इन्वेस्टर को टैबलेट की खुफिया बता रहा होता है और कहता है आपकी इन्वेस्टमेंट से एक दिन 5 मिनट से बढ़कर वो पावर जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। इसी बीच फ्रैंक भी उस गाड़ी को ट्रैक करते हुए वहीं पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे रॉबिन सारी बात बता देता है। फिर भी फ्रैंक को आर्ट पर यकीन नहीं था। इस तरफ वो डीलर अपने इन्वेस्टर को डेमो दिखाने के लिए एक लड़की को सेफ चैम्बर में डालकर उसे वही पावर टैबलेट खिला देता है, जिससे वो लड़की की टेम्परेचर घटने लगता है और उसमें बर्फ बनाने की पावर आ जाता है। वो डीलर उस चैम्बर का टेम्परेचर और बढ़ाता है, लेकिन वो लड़की उस तरह की गर्मी को आसानी से कंट्रोल कर लेती है। लेकिन तभी वहीं पर आर्ट पहुंच जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। फिर देखते ही देखते वो सबको एक एक करके खत्म करने लगता है। इससे पहले वो अपनी बेटी का पता उससे निकाल पाता, वहीं पर फ्रैंक पहुंच जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। इसी वक्त का फायदा उठाकर वो आदमी एक टैबलेट खा लेता है और वो देखते ही देखते एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है। जैसे ही वो उनके ऊपर पलटकर हमला करता है, आर्ट वहां से भागते हुए गैस की पाइप तोड़ देता है और वो मॉन्स्टर उनके नजदीक आने के समय गोली चलाकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उसके बाद फ्रैंक आर्ट को अरेस्ट कर लेता है और उसे पुलिस स्टेशन लेके चला जाता है। रास्ते में आर्ट उसे सब सच सच बता देता है और कहता है इस छोटे से शहर में इस टैबलेट की टेस्टिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पर हर कोई बिक चुका है, यहाँ तक तुम्हारे बॉस भी, और आने वाले समय में वो लोग इसका गलत इस्तेमाल करके दुनिया के चारों तरफ तबाही मचाएंगे। लेकिन फ्रैंक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर जब वो उसकी बेटी के बारे में बताता है तो फ्रैंक उस पर यकीन करता है। उसके बाद दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और आर्ट जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करवा लेता है ताकि वो उसकी बेटी के पास पहुंच सके। और दूसरी तरफ रॉबिन और फ्रैंक उनका पीछा करते हुए वहीं पर पहुंच जाते हैं। वो जगह एक पोर्ट है, जहाँ पर जेनेसिस नाम का एक शिप पर वो लोग टैबलेट की डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आर्ट को शिप के अंदर लाया जाता है। यहाँ पर फ्रैंक और रॉबिन भी बड़ी चालाकी से शिप के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों किसी तरह से शिप के कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद रॉबिन फ्रैंक को गाइड करते हुए शिप के अंदर जाने को रास्ता बताती है। लेकिन तभी उन लोगों को फ्रैंक और रॉबिन के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद उनमें से एक आदमी उस टैबलेट को खाने के बाद बहुत पावरफुल हो जाता है और कंट्रोल रूम का लोहे का दरवाजा को तोड़ के अंदर घुस जाता है। पर उसके आने से पहले रॉबिन वहां से निकल जाती है और वहां पहुंच जाती है जहां आर्ट की बेटी ट्रेसी को रखा गया है। तभी एक और बात का पता चलता है कि आज से कई साल पहले गवर्नमेंट अपने सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम किया था, जहां पर आर्ट भी उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। लेकिन जब आर्ट को इस बात का पता चलता है, वो वहां से भाग जाता है। फिर कई सालों बाद जब उसकी बेटी पैदा हुई और बड़ी हुई तो साइंटिस्ट को पता चलता है कि उसकी बेटी के अंदर भी वही पावर है, इसीलिए उसकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं और यहाँ पर उसकी पावर का इस्तेमाल करके टैबलेट बना रहे हैं। उसके बाद रॉबिन ट्रेसी को लेकर वहां से भाग जाती है और थोड़ी देर बाद सब लोग एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, जहाँ पर आर्ट अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग सबसे फाइट करके वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उनका लीडर रॉबिन को गन पॉइंट पर ले लेता है। जैसे ही आर्ट उसे बचाने बाहर आता है तब वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर तभी आर्ट अपने पास बचाए हुआ आखिरी कैप्सूल को खा लेता है, जिसके वजह से उसके बॉडी से एक हीट वेव निकलने लगता है। दरअसल आर्ट के शरीर में पहले से ही पावर था, इसीलिए जैसे ही वो पावर टैबलेट खाता है उसके शरीर से न्यूक्लियर बम जैसे हीट वेव रेडिएशन निकलने लगता है, जिसके वजह से शिप के सारे आदमी और उनके बॉस देखते ही देखते राख में बदल जाते हैं और सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन इसमें आर्ट भी घायल हो जाता है और सांस लेना बंद कर देता है। पर तभी उसकी बेटी उसके पास आती है और उसके पावर का इस्तेमाल करके आर्ट को वापस जिंदा कर देती है। उसके बाद चारों के चारों यहाँ से एक लाइफ बोट लेकर निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं फ्रैंक उन सबकी पोल मीडिया के सामने खोलने की तय करता है, जिसके बाद आर्ट अपनी बेटी को लेकर वहां से कहीं दूर चला जाता है जहां उसकी बेटी सेफ हो। लेकिन जाते जाते वो रॉबिन को एक बैग देता है
जिसमें ढेर सारे पैसे होते हैं ताकि वो अपनी मॉम का इलाज कर सके। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक सुन लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।